नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो हिस्ट्री का टॉपिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा में पहले भी देखने को मिला है। हो सकता है कि आपकी परीक्षा में भी आपको देखने को मिल जाए। दोस्तों, टॉपिक का नाम है वो है बौद्ध धर्म के प्रसार के क्या कारण हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम इसमें परिचय लिखेंगे। बौद्ध धर्म जो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है, एक ऐसा धर्म है जिसने सदियों से लाखों लोगों को आकर्षित किया है। यह धर्म जो लगभग 2500 साल पहले भारत में उत्पन्न हुआ था, इसने अपनी शांति, समानता और व्यक्तित्व विकास के संदेश के माध्यम से दुनिया भर में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। अब हम बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण लिखेंगे। तो सबसे पहला कारण जो है वह है सरल और सुलभ शिक्षाएं। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं जैसे कि 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग जटिल दार्शनिक सिद्धांतों के बजाय व्यवहारिक जीवन पर केंद्रित है। इस सरलता और सुगमता ने इसे आम लोगों के लिए आसानी से समझने योग्य बनाया। अर्थात बौद्ध धर्म का जो प्रसार हुआ उसका पहला कारण है इसमें जो शिक्षाएं हैं वह सरल और सुलभ शिक्षाएं हैं और जटिल दार्शनिक सिद्धांतों के बजाय इनकी शिक्षाएं जो है वह व्यवहारिक जीवन पर केंद्रित है। अगला जो कारण है वह है सामाजिक समानता। बौद्ध धर्म ने जाति व्यवस्था और सामाजिक भेदभाव का विरोध किया। इसने सभी मनुष्यों की समानता पर जोर दिया, जिससे यह उन लोगों के लिए आकर्षक बन गया जो ब्राह्मणवादी समाज में हाशिए पर थे। बौद्ध धर्म में सामाजिक समानता पर बल दिया जाता है, इसलिए भी बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। अगला जो पॉइंट है वह है स्थानीय भाषाओं का उपयोग। बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं को स्थानीय भाषाओं में दिया, जिससे वे आम लोगों के लिए सुलभ हो गई। यह दृष्टिकोण वैदिक धर्म के विपरीत था, जिसमें संस्कृत का उपयोग किया जाता था, जो केवल विद्वानों और ब्राह्मणों द्वारा समझी जाती थी। क्योंकि जो वैदिक धर्म था उसकी शिक्षा बहुत जटिल थी, इसलिए अधिकतर लोग उन शिक्षाओं को नहीं समझ पाते थे। लेकिन बुद्ध ने क्या किया, अपनी शिक्षा जो है उनको स्थानीय भाषाओं में दिया, जिसके कारण आम लोगों के लिए यह शिक्षा प्राप्त करना आसान था। इसलिए भी बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था। अगला जो कारण है वह है शासकों का समर्थन। मौर्य सम्राट अशोक और कुषाण सम्राट कनिष्क जैसे शक्तिशाली शासकों ने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसे अपने राज्यों में फैलाया। उनका समर्थन बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्थात जो मौर्य सम्राट अशोक है और जो कुषाण सम्राट कनिष्क है, इन जैसे जो शासक है, इन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म को अपनाया भी और इसका प्रसार भी किया, जिसके कारण भी बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। अगला जो पॉइंट है वह है मठ और संघ। बौद्ध मठों और संघों ने बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन संस्थानों ने शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक कल्याण के केंद्र के रूप में कार्य किया, जिससे बौद्ध धर्म को लोकप्रियता हासिल करने में मदद मिली। अर्थात जो बौद्ध मठ हैं और जो बौद्ध संघ हैं, इन्होंने भी बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला जो पॉइंट है वह है व्यापार मार्ग। बौद्ध भिक्षुओं ने व्यापार मार्गों के माध्यम से अपनी शिक्षाओं को फैलाया, जिससे यह धर्म एशिया के विभिन्न हिस्सों में फैल गया। अर्थात जिन मार्गों से व्यापार होता था, बौद्ध धर्म के जो भिक्षु हैं उन्होंने उन्हीं व्यापार मार्गों के माध्यम से अपनी शिक्षाओं को फैलाया, जिससे यह धर्म एशिया के विभिन्न हिस्सों में फैल गया था। अगला जो पॉइंट है वो है बुद्ध का व्यक्तित्व। बुद्ध का व्यक्तित्व भी एक कारण था जिसके कारण बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। बुद्ध दयालु और निस्वार्थ थे। उनके शांत आचरण, सरल दर्शन के मधुर शब्दों और त्यागमय जीवन से जनता उनकी ओर आकर्षित होती थी। अर्थात जो बुद्ध का व्यक्तित्व था उसके कारण भी बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। तो दोस्तों, हमने बौद्ध धर्म के जो प्रसार के महत्वपूर्ण कारण थे वो यहाँ पे समझ लिए हैं। अब हम इसमें इसका निष्कर्ष लिखेंगे। बौद्ध धर्म का प्रसार विभिन्न कारणों का परिणाम था, जिनमें इनकी सरल और सुलभ शिक्षाएं, सामाजिक समानता का संदेश, स्थानीय भाषाओं का उपयोग, शासकों का समर्थन और मठों और संघों का योगदान शामिल है। इन कारकों ने मिलकर बौद्ध धर्म को एक वैश्विक धर्म बनाने में मदद की। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का टॉपिक, बौद्ध धर्म के प्रसार के क्या कारण हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक आसानी से समझ आ गया होगा और अगर आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिले तो आप आसानी से इसे करके आएँ। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी यह आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए यह भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।